नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल हर्ष सॉल्यूशन में। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे नागपुरी लोक कथा से संबंधित कहानी बनहरनीकर बेटा, जो कि फादर पीटर शांति नौरंगे के द्वारा रचित है। हम लोगों ने यहाँ तक देखा था दोस्तों कि जब वो दक्षिण की तरफ चला जाता है, जहाँ उसकी माँ ने उसको जाने से मना किया था, जो हिरन का जो बेटा है ये दक्षिण की ओर आ जाता है, क्योंकि उसने बोला था कि वो कभी भी उधर नहीं जाएगा। और अंत में ये सोच करके कि उसने किसी का क्या बिगाड़ा है, अगर उसे कोई मार भी देता है तो उसका क्या जाएगा, वो तो एक भिखमंगा बच्चा है और किसी को कुछ मिलेगा भी नहीं उसे मार करके। तो वो उधर जाता है और जो उसकी माँ ने उसे गाना सिखाया था उसी को वहाँ पर जा कर के गाता है। तो वहाँ पर लोग काफ़ी अचंभित होते हैं, क्योंकि वो जो गाना गा रहा था उसमें राजा विक्रमादित्य का नाम था और वो गा रहा था कि आयो मोर बन के हरिनिया, बाबा मोर विक्रमादित्य राय, भीख दे देगे माय बहिनिया, भीख देगे माय बहिनिया। तो जब लोग सुनते हैं तो वो लोग सोचते हैं दोस्तों कि चलो क्यों ना राजा को इस बच्चे के बारे में बताया जाए, क्योंकि ये हमारे राजा का नाम ले रहा है और भीख मांग रहा है। तो लोग काफ़ी अचंभित होते हैं उसके इस गाने को सुन करके। और फिर वो लोग देखिए क्या निर्णय करते हैं, क्या वो लोग राजा के पास जाते हैं या नहीं जाते हैं, वो लोग राजा को क्या बताते हैं। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आज आप पहली बार हमारे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों मैं जो भी वीडियोस आगे अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप किसी भी वीडियो से नहीं चूकेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज आगे की कहानी हम लोग देखते हैं। देखिए, उसके बाद उमन राजा से भेंट करके कहलें, महाराज, ए महाराज, हमर गाँवे कहाँ ले एक ठो छोट ईसन छोड़ा भीख मांगे का है। से महाराज का नाव ले लेके बहुत सुंदर गीत गायला। ईसन कि हमरे तो भकवाई गेली, से महाराज के हाल देख आली। राजा कहलें, जावा और उके यहाँ बुलाए लाना, कही देबा कि उके यहाँ भरपूर भीख मिली। से आदमी मन छुआ के बुलाए लाने गेल हैं। हिने राजा और रानियों मन जे है गीत सुने के लाई तैयार भेलें। छुआ पहले तो डरालक, मगर पाछे सोचलक कि जब राजा इतना प्यार से बुलात है और एहो आदमी मन मोर लाई इतना करत हैं तो मोके ऊ मनक माइन रखे चाहिए। तो दोस्तों, आदमी लोग जब आए और राजा को ये बात की सूचना दी कि एक लड़का उनके गांव में आया है जो बहुत सुंदर गाना गाता है और हम लोग उसके गाने को सुन करके काफ़ी अचंभित रह गए हैं, तो राजा बोलते हैं कि जाओ उसको ले करके आओ और हम लोग भी उसका गाना सुनेंगे और जितना भी भीख चाहिए उसको भरपूर भीख हम लोग देंगे। तो अब जब ये बात बच्चा को पता चलता है तो वो सोचता है कि ठीक है, ये लोग भी मुझे इतना प्यार दे रहे हैं और इस आदमी लोग ने भी मुझे जो है इतना मान सम्मान दिया है, तो मुझे भी इनका मान रखना चाहिए और राजा के पास जा कर के अपने गीत को सुनाना चाहिए। और रानी लोग भी तैयार थी दोस्तों उस बच्चे के गीत को सुनने के लिए। तो अब देखिए आगे क्या होता है। वो महल में आलक तो देखा थे कि राजा, रानी मन और राजकुमार, राजकुमारी और दोसर आदमी मन जमा हो गए। छुआ कर पिंधैया, छुआ करिया पिंध के जो है गमछा ओढ़ के और तुम्बा टाइम के आलक तलेक हुकुम मिलत साथ और राग सुर मिलाए के गायक और करलक। तो फिर जब वो दोस्तों अपना यहाँ पर महल में पहुँचता है, अपना पुराने लिबाज में अपने जो चिथड़ा हुआ कपड़ा था वो सबको पहन करके, अपने साथ जो तुम्बा जिसमें वो भीख मांग करके रखता था वो सबको ले करके आता है और सभी कोई वहाँ पर उसका इंतज़ार कर रहे थे। राजा, रानी, राजकुमार, राजकुमारियाँ और भी बहुत सारे लोग थे जो इसके गाने का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही उसे गाने का हुक्म मिलता है तो वो अपना राग लेता है और गाना शुरू करता है कि आयो मोर बन के हरिनिया, बाबा मोर विक्रमादित्य राय, भीख देगे माय बहिनिया, भीख देगे माय बहिनिया।
जैसे ही ये गाता है दोस्तों, तो सब कोई चुप होके सुनते हैं। रानी मन लोर पोछाए होते हैं और सब के वो कहें लगे बाबू और एक धाव गाओ, और एक धाव गाओ। छोड़ा और एक धाव गालक और तीसर धाव गालक। सुन के सब के वो बड़ा खुश भेलें और गवैया जो है छोड़ा के रकम रकम कर खाए पिंधे कर चीज मन देख लागलें। गीत कर अर्थ सोच के सुनवैया मन के अचरज लागलक, मगर छोड़ा के राजा कर सामने पूछा गछा करे कर हियाव नी परलक। राजा तो सब केहू के वहाँ ले भेज दिलें और अपने ही छोड़ा कर बनार लेके लागलें। तो कहाँ कर है किस के तोर माए के तोर बाप, कहाँ रहिसला का करिसला। तो दोस्तों बच्चे के इस गाने को सुन करके जितने भी राजा रानी लोग थी उनकी आंखों से तो आंसू आने लगे और जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे इस बच्चे को तरह तरह का चीज़ देने लगे और इसका मतलब क्या बोले, खुश हो गए सब कोई एकदम इसके गाने को सुन करके। और फिर राजा तो दोस्तों काफ़ी अचंभित थे, लेकिन जो वो पूछना चाहते थे सभी लोगों के सामने नहीं पूछ सकते थे, तो इसीलिए पहले सारे लोगों को राजा ने भेज दिया और फिर बाद में इस बच्चे से पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तेरा माँ कौन है, तेरा बाप कौन है, तुम रहता कहाँ है, करता क्या है। तो छुआ दोस्तों देखिए महाराज को क्या जवाब देता है। वो बोलता है कि महाराज मैं तो खाली इतना जानो ना कि एगो हरिन जे है मोके माए सरेख दूध पियाए बढ़ालक से मोए बने में रहो ना और गांव मन में भीख मांग मांग के जियो ना। मोर माए जे है हरिनिया मोके ये गीत सिखाए दिलक। ये गीत कर अर्थ हो सके मोह जो है नहीं समझो ना। राजा सोचलें ई छुआ रंग रूप में दोसर राजा छुआ मन से रखे तो आहे, इकर गुण सुरो जे है वहे मन लखे आहे। केकरो बेटा है होए, केकरो जे है बेटा हो, मोय एके पोसबू और पोस बढ़ाबू और देखूँ कि ये कैसन आदमी बनेला। तो राजा जब देखते हैं दोस्तों इस बच्चे को तो वो भी काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं कि ये बच्चा का जितना भी रंग रूप है ये तो दूसरे राजा के बच्चों की तरह ही दिख रहा है और इसका जो गुण है ये भी उन्हीं के जैसा है। तो ये भले ही किसी का भी बेटा हो, लेकिन मैं इसको रखूँगा और इसको पालूँगा पोसूँगा और फिर देखता हूँ कि ये कैसा आदमी बनता है। राजा ऐसा सोचते हैं। फिर देखिए दोस्तों आगे राजा छोड़ा के कहले हैं, बाबू आइज ले तो के और भीख मांगे के नहीं हुई, तो यह महल में मोर से रह, राजकुमार मन नियर पींदोड़ वह मन से खा पी और खेल। राजा बोलते हैं दोस्तों कि देखो बच्चा, आज से तुमको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, तुम इसी महल में रहो, मेरे ही साथ रहो, राजकुमार लोग के जैसा ही पहनो ओढ़ो, वही लोग के जैसा खाओ पियो, उसके साथ रहो खेलो और यहीं पर महल में तुम आज से रहो, ऐसा बोलते हैं। तलेक राजा नौकर चाकर मन के हुक्म दिलें कि ई छुआ के बेस तेर नहवाए के सुंदर सुंदर लुगा और श्रृंगार पिंधाए देवा। फिर राजा दोस्तों अपने नौकर चाकर को आदेश देते हैं कि इस बच्चे को भी सुंदर सुंदर कपड़ा श्रृंगार वंगार करके तैयार करो और अन्य बच्चों की तरह ही इसे भी रखो। तब छोड़ा महल में सुख से रहे और राजा छुआ मन से खाए और खेले लागलक। मगर रानी मन जे है मने मन हिसगा करे और जरेक लागले। वो मन आपस में सलाह विचार कर लें, राजा दूसर जानी कर के कहाँ और राइक होबे, उकरे ही छुआ होई, भला राजा एके हमर छुआ मन से कई मिसाई दिलें और हमर छुआ मन तेर एके प्यार करे ना, खियाए ना, पिंधाए ना, का जानी कोनो दिन इखे होई अपन राजगद्दी और राइज छोड़ जाबे। से खन हमरे जे है छुआ मनक कुकुर बिलाई मन तेर जे है दशा हो जाई। तो फिर देखिए दोस्तों ये लोग कितना गलत भावना रख रही है और क्या क्या सोच रही है। सैतीन भल मगर
सैतीनक साल नी भल से इके कोनो दोष जे है लगाए के मायर मोरवाएक चाहिए। तो दोस्तों राजा तो ठीक से इस बच्चा की देखभाल कर रहा था, पालन पोषण कर रहा था, लेकिन रानी लोग को ये सब देख करके बड़ा ही चिंता हो जाती है कि राजा ज़रूर कोई ना कोई दूसरी अपनी पत्नी रखे होंगे और उन्हीं का ये बच्चा होगा, तभी तो ये इस बच्चे को हम ही लोग के बच्चे के जैसा प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, अपने साथ खिलाते हैं, पिलाते हैं, साथ में रखते हैं। तो वो लोग सोचते हैं कि ज़रूर महाराज का कोई और कहीं ना कहीं कोई वाइफ होगी, इनकी पत्नी होगी और उसी का ये बच्चा होगा। तो वो लोग सोचती है कि चलो अब इस बच्चे को किसी तरीके से मार के ख़त्म करना होगा, नहीं तो ये हम लोगों के लिए आगे चलकर ठीक नहीं होगा, तो किसी न किसी तरीके से इसको फंसाना पड़ेगा, ऐसा वो लोग मन बना लेती है। फिर देखिए दोस्तों आगे, से दिन ले उमन छुआ में कोनो दोस्त खोजक लागले, मगर कोनो दोस्त नहीं पाले। एक दिन राजा छुआ मन गुलेल बिंद बिंद के खेलत रहे, से खन सब रानी मन पोखरा से नहाए के आवत रहे। हिने हरिनिक बेटा कर पारी रहे गुलेल चलाएक। वो गुलेल चलाबो करलक कि बड़की रानी झूठ मूठ चिल्लाए उठलक और भूई में ढनमनाए के कहे, हाय आयो, हाय बाबा, मोर डाड़ा टूटिए गेलक, ई छोड़ा गुलेल से एक गोरहा बिंदलक और मोर डाड़ा के तोड़ देलक, हाय दैया, अब मैं नहीं बाचमू। दोस्तों एक दिन क्या हुआ कि राजा का बच्चा लोग खेलने के लिए निकला था और वहीं मैदान में खेल रहा था। उसी दिन जो रानी लोग थी वो सारे के सारे लोग नहाने गए थे तालाब में, और जब उधर से वो लोग आ रहे थे तो जब ये हरिन के बेटे का जब पारी आया गुलेल चलाने का, तो वो अभी गुलेल चलाया भी नहीं था कि अभी बड़ी रानी जो थी वो एकदम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि हाय दैया, इस बच्चे ने तो, इस लड़के ने तो मेरे कमर तोड़ दी, अब तो मैं गिर गई हूँ, अब तो मैं जीऊँगी नहीं, अब ऐसा ही बोल बोल करके पूरा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। फिर देखिए वो कोनो तेर उठलक और लंगड़ाते महल आलक। आते आते वो खटवास पटवास ले लेलक। वो खटिया ऊपरे सनई पोराव मन के डिसाए के ओकरे ऊपर दरी दलैचा डिसना मन इस डाइस के जे है सुत गेलक। वो मन मार हिने हुने उल्टे पलटे और गगाए, हाय दैया, मोय अब नहीं बाचमू, हाय, वो छोड़ा मोर पराने लेके छोड़लक। राजा आलें तो रानी का ऐसन दशा देख लें तो घबराए के पूछत हैं, का भेली रानी, का भेली। रानी पलंग ऊपरे खूब बोलेंड फिरे और तो हेठे सनई पोटरा मन रटपट करे और वो कुहर कुहर के कहें, हाय आयो हो, अब मोय नहीं बाचमू, हाय मोर डाड़ा टूटिए गेलक। राजा कहे, काहे, का भेलक, कैसन से डाड़ा टूटलक। रानी ओहे लखे हिने होने ओलंड के और कुहर के कहें, अब का कर ले बनी, राजा मोके मार देव, अब मैं मोरबे करमू। तो दोस्तों वो किसी तरीके से अब वो नाटक करते हुए महल में किसी तरीके से वहाँ से उठ करके आती है, और जब सो जाती है तो नीचे में एक सनई का पेड़ का डंठल होता है, तो उसी को बिछा ली थी और फिर उसके ऊपर कुछ रख करके फिर सो गई थी। तो जैसे ही वो उलटती पलटती थी तो नीचे उनके डंठलों के टूटने की आवाज़ आती थी, रट 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 रट। तो राजा जब आते हैं तो उसी समय एकदम ये इधर उधर उलट पलट करके एकदम ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला करके बोलती है कि अब तो मैं बचूंगी ही नहीं, इस लड़के ने मेरी मानो जान ही ले ली है, अब मैं नहीं बचूंगी, अब मुझे मार दीजिए महाराजा साहब, अब मुझे मार दीजिए। ऐसा बोल बोल करके वो पूरा रो रो करके एकदम चिल्ला चिल्ला करके इसी तरीके से विलाप कर रही है। तो महाराज बोलते हैं कि क्यों, क्या हो गया, क्यों नहीं बचिएगा, क्या हो गया आपको। तो रानी बोलती है कि मुझे तो उस लड़के ने एकदम एक घोड़ा से मार दिया और अब मैं बचूंगी ही नहीं, मेरा कमर तोड़ दिया उसने। तो ऐसा बोल बोल कर दोस्तों एकदम
पूरा फिर वैसा ही उलटती है पलटती है, तो जब रट रट के आवाज़ आती है तो मानो ऐसा लग रहा है कि उसकी हड्डी टूटी हुई है और वो राजा को और भी मतलब सुनाने की कोशिश कर रही है झूठ मूठ का। तो देखिए अब आगे महाराज क्या करते हैं। राजा कहें कि निही रानी मोय रौरे के मोरक नहीं देमू, कहू कैसे का भेलक, तब नी मोय कोनो उपाय करमू। तो रानी कहे रौर दया फर धरलक, ओ मुँह झौसा जे है ओ मुँह झौसा छोड़ा के रौरे कहाँ ले उठाए लालनी और खियाए पियाए के पोइस के बढ़ा थे, ओहे मोके जे है डाँड़ा में गोराए गोरा बिंधलक से डाँड़ा टूट गेलक, हाय दैया अब मोय नहीं है जिमू। तो दोस्तों फिर देखिए रानी क्या बोलती है कि राजा साहब बोलती है कि अब मैं मरूंगी, अब मैं कैसे बोलूं कि क्या हुआ है मुझे। तब देखिए फिर राजा बोलते हैं कि देखिए अगर आप नहीं बताइएगा तो कैसे मैं कोई उपाय करूंगा, तो चलिए बताइए कि क्या हुआ क्या नहीं आपके साथ। तो फिर ये बताती है दोस्तों कि आप ही का जो दया है वही आज देखिए हम लोगों के लिए एक इतना दर्द भरा बन गया है। पता नहीं आप कहाँ से उस लड़के को उठा करके लाए हैं, उसी ने मुझे गुलेल से गोढ़ा गोढ़ा मार दिया और मेरा डंडा टूट गया और अब तो मैं अब लगता है नहीं ही बचूंगी। तो ऐसा बोल बोल करके फिर उस लड़के पर पूरा इल्ज़ाम लगा रही है। तो देखिए राजा बोलते हैं कि अच्छा मैं वैद के बुलाए जात हूँ। रानी कहे वैद के कि मोर टूटल डाँड़ा के देखब, ओहरे और बुध मोर हया शरम कर कोनो विचार नहीं। राजा कहे तो रौरे है कर बुध सही, कहू का कर ले रौरे बेस होप, रौरे जे कहब से मैं करमू। रानी कहले जे मोर डाँड़ा तोय रहे उके काट के उकर लहू मोके मखाए देव होल मोय बेस हो जामू। तो दोस्तों जब राजा बोलते हैं कि ठीक है रानी साहब, अब आप तो जो होना था हो गया, लेकिन आप बताइए कि आप कैसे ठीक होइएगा, मैं वैद्य को बुलाने के लिए जा रहा हूँ, वही आपको ठीक करेंगे। तो फिर ये बोलती है कि राजा साहब देखिए आप मेरा यहाँ पर कमर टूटा हुआ है और आप वैद्य को बुला करके दिखाइएगा। हाय रे, मतलब आपका बुद्धि को तो देखिए, आपकी बुद्धि को क्या हो गया है, ऐसा बोलती है। तो फिर राजा जी बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, आप ही बताइए तब कि आपको क्या करने से ठीक होइएगा। तो महारानी बोलती है कि अगर मुझे उस बच्चे का जिसने मुझे मारा है उसका काट करके उसका लहू मेरे कमर में लगा दीजिएगा, सब तरह मखा दीजिएगा, तभी मैं ठीक होंगी, ऐसा वो बोलती है। तो राजा सुन के सन्न हो गए। राजा जैसे ही ये बात सुनते हैं तो वो एकदम मानो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, वो भारी सोच में पड़ गए हैं, मगर वो वचन दे चुक रहे हैं। आखिर में वो कहलें अच्छा रानी मोरे कर बात मत सोचू, मैं वो छोड़ा के काटे और उकर जो है लहू लाने जात हूँ। तो राजा दोस्तों अब कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि इन्होंने अपना वचन दे दिया था। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, अब मैं उस लड़के को मारने का इंतज़ाम कर रहा हूँ और जा रहा हूँ उसके लहू उसके खून को लाने के लिए। तो देखिए दोस्तों फिर आगे क्या होता है। राजा जो है जाते जाते सोचने लगते हैं कि इकर में ज़रूर कोई ना कोई भेद है, वरना मैं से मोए छोड़ा के कहाँ लुकाए देमू और एगो कुकुर के काट के उकर लहू लानमू। रानी का जानब ये कुकुर कर लहू के से वो जाए के दुई जे है सिपाही मन के बुला लें और हिरनी कर छुआ के जेहल में लेके जाए कर हुक्म दिलें। हुने वो एक दूसर सिपाही के कोनो कुकुर के काट के उकर लहू लाने भेज लें। सिपाही तुरते एगो कुकुर के काट के उकर लहू लानलक और राजा के एगो लौंडिन कर हाथे दे के रानी ठीन पहुँच लें। रानी राजा कर आए जाइन के पहले ही लके खूब कोहरक और
अंट संट बके लागलक। राजा आय के कहलें, ए रानी मैं उछवा कर लहू लाई ना हो लगे लौंडिन माइक देव। तो दोस्तों वो जैसे ही सोचते हैं कि नहीं इसमें तो ज़रूर कोई ना कोई भेद है, वरना ऐसे कैसे होगा, तो वो क्या करते हैं कि उस बच्चे को वो जेल के भीतर अंदर में कैद कर देते हैं। अभी बंद कर दिए हैं ताकि वो कोई दूसरा उसको ना देख पाए। और उसके बाद उसके जगह जो है उसको काट करके उसके खून लाने की जगह वो एक कुत्ते की काट करके उसका खून ले करके रानी के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं कि देखिए महारानी, मैंने तो उस बच्चे को काट करके उसका खून ले करके आया है। और जो उनके साथ नौकरानी आई थी फिर बोलती है कि चलिए अब इसका खून को रानी का में लगा दीजिए। तो लौंडिन जो है, अब देखिए आगे क्या होता है। रानी कर आगे जो है लहू के मड़ाई दिलक और हाथ में तनिक लहू लेके माखे के लागलक कि रानी कूद उठलें और कहें, मोय बेस हो गेलो। और डंडा हर के टमड़ के कहें, अब एको बाथा नहीं, बिल्कुल बेस हो गेलो। छोड़ा कर लहू नगद गुण करलक, ऐसा बोल रही है। देखिए दोस्तों, अभी वो जो नौकरानी आई थी वो अभी इसके हाथों में थोड़ा हाथ में लेकर के लहू उसके शरीर में लगाई भी नहीं थी, हल्का हल्का लगाई ही थी कि एकदम दौड़ के उठती है और बोलती है कि अब तो मैं ठीक हो गई। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब मुझे अपने कमर को इधर उधर पकड़ करके करने लगती है कि मैं तो अब बिल्कुल ठीक हो गई। ठीक है, इस बच्चे का खून ने एकदम सही काम किया, अब मैं पूरा ठीक हो गई हूँ, ऐसा बोल करके एकदम चिल्लाने लगती है और दिखाने लगती है सब कोई को। तो अब देखिए दोस्तों, अब आगे क्या होता है। राजा चल गए और दोसर रानी मन आय के पटरानी के कहें, दीदी रोरे बेस उपाय कर ली, अब हम रोहों कर जीव घुर आलक, कहाँ नी कहाँ कर फेंकलाहा भिखमंगा छोड़ा के, भला राजा हमर छुआ मन से खियात और खिलवात रहे। देख देख के जीव पोड़त रहे, अब जीव जुड़ालक। उन्हें हरनी बेटा हर के कई दिन ले नी देख के व्याकुल कूद फिरे, ओकर मन में चैन नहीं। वो राइते राइत जे है पूरब जाए पश्चिम जाए उत्तर जाए, कहाँ बेटा हरक पता नहीं चले। से वो भावेक लागलक, हाय का भेलक, ई छुआ कहाँ दक्षिण बटे तो नी चल गेलक। काहे कि जे गीत सिखाई दे रहो ओके मैं विक्रमदित राजा जोड़ दे रहा हूँ। तो अब देखिए दोस्तों, जैसे ही वो खून लगा लेती है और उसके बाद वो ठीक हो जाती है तो राजा वहाँ से बिना कुछ कहे एकदम चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। और फिर तुरंत ही जो उसकी पटरानियाँ जो थी वो आती है और उसके पास और बोलती है कि दीदी आपने तो एकदम इतना अच्छा उपाय किया, अब तो हम लोग का भी जान में जान आ गया ऐसा लग रहा है। कहाँ न कहाँ से राजा ने उस भिखमंगे बच्चे को लेकर के आए थे और हम लोगों का राजा छुआ लोग के साथ उसको खिलाते थे पिलाते थे और साथ में रखते थे। हम लोग को तो उसको देख कर एकदम जीव जलता था अंदर ही अंदर, ऐसा सब बोल रही है। और उधर दूसरी तरफ हरनी जो थी, वो हरनी जो अपने बेटे को बहुत दिन से नहीं देखी थी, वो बहुत ही व्याकुल थी कि कहाँ चल गया है मेरा बेटा, इतना दिन से कहीं उसका आता ना पता नहीं है। पूरा पश्चिम उत्तर दिशा में सब तरफ वो देख ली और सोच रही है कि कहीं वो दक्षिण दिशा में तो नहीं चला गया। और फिर मैंने उसे जो गीत सिखाया था उसमें मैंने विक्रमदित राजा का नाम भी जोड़ दिया था, कहीं वो उधर ही तो नहीं चला गया और कोई मुसीबत में तो नहीं पड़ गया, ऐसा वो सोचने लगती है। तो दोस्तों, आज की कहानी में हम लोग इतना ही रखते हैं। इसकी अगली पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में जो कि अंतिम पार्ट होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।